Today I am going to have a chapter Lost Spring, which is written by Anis Jung, Stories of Stolen Childhood. Excerpt का मतलब होता है पार्ट. ये एक्चुअली पार्ट है फ्रॉम एनिस जंग्स बुक. एनिस जंग की जो फेमस बुक है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. और इसका थीम जो है इसमें एनालिसिस उन्होंने विश्लेषण किया है द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, एक गरीबी जिसमें ये लोग पिसे जा रहे हैं. और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरागत तरीके से, यानी कि वो जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हम उसकी बात करेंगे. और इसमें चाइल्ड लेबर की बात भी की गई है. कैरेक्टर्स इसमें दो हैं. पहला साहेब है, एक रैग पिकर है. उसका ड्रीम बहुत सिंपल है, बिलीव्स इन प्रोमिसेस, वो प्रोमिसेस पे विश्वास करता है. मुकेश, सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे मुकेश है अ बॉय फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है. उसका जो ड्रीम है वो एक मोटर मैकेनिक. द चैप्टर स्टार्ट्स समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, यानी कि कभी कभी गार्बेज कचरे में से 1 रुपये मिल जाते हैं. तो अब ये टाइटल यहाँ से स्टार्ट होता है. तो ऑथर की मुलाकात साहिब से होती है. उससे वो क्वेश्चन पूछता है, वाई डू यू डू दिस, आप ये काम क्यों करते हो. कौन सा काम, रैग पिकिंग का काम, यानी कि साहिब एक रैग पिकर है, कचरे बिनते हैं. तो लेफ्ट होम लॉन्ग एगो, यानी कि वो काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ चुके. ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, कभी उनका घर जो है बांग्लादेश की जो कैपिटल ढाका है वहाँ पर हुआ करता था. स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, तेज तूफान ने सब कुछ उनका साफ कर दिया. तो उसमें क्या हुआ कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ, तो वो लोग वहाँ से चले आए. तो ये क्वेश्चन अभी भी यही है कि आप ये काम क्यों करते हो. तो उन्होंने जवाब दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. गार्बेज में वो क्या तलाश करते हैं, सोना. अब यहाँ पर सोने का अर्थ है वैल्यूएबल. उनको लगता है कि कोई भी वैल्यूएबल चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए वो तलाश करते हैं. ऑथर अभी क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि, तो उन्होंने जवाब दिया. ऑथर पूछते हैं कि नथिंग टू डू, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तभी वो ये काम करते हैं. तो ऑथर पूछते बोलते बिना सोचे कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो. तो उसने बताया कि नो स्कूल इन द नेबरहुड, उनके नेबरहुड में पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. तो ऑथर ने कहा, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर हम स्कूल स्टार्ट करेंगे, तो ये एक प्रॉमिस कर दिया. तो नेक्स्ट फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद जब उनकी मुलाकात होती है, तो ये जो साहेब है वो उसके बात पे विश्वास करता है. पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया. तो ऑथर यहाँ पर थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा इंसल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे के साथ जो प्रॉमिस किया वो फॉल्स प्रॉमिस किया, गलत प्रॉमिस किया. आस नेम, ऑथर उससे नाम पूछते हैं तो बताता है कि उसका नाम साहिब आलम है, और इसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. लेकिन ये अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे तो उसके नाम का क्या मीनिंग है उससे तो पता ही नहीं, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये उसे नहीं पता. और रोम्स द स्ट्रीट्स एन आर्मी ऑफ बेयर फुट, यानी कि वो पूरे समय सड़कों पर घूमता ही रहता है. जो उसके दोस्त है किसी के पास भी शूज़ नहीं है. तो ये देखा जाता है. तो ऑथर सोच रही है कि अगर इसे अपने नाम का मतलब पता होता तो शायद ये बिलीव नहीं कर पाता, हार्ड टाइम बिलीविंग इट. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, अब ये इन्हीं बच्चों से वो क्वेश्चन पूछती है जो बिना शूज़ के, कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते. तो ये अपनी चीज़ों गरीबी को छिपाने के लिए कितने जवाब दे रहे हैं. मदर डज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, एक बच्चा बोलता है कि उसकी मदर अलमारी में से उस चप्पल को निकालती नहीं है, इसलिए वो नहीं पहनते. दूसरा बोल रहा है थ्रो देम ऑफ, वो दूसरा कह रहे हैं कि अगर उन्हें मिल भी जाएगा तो वो नहीं पहनेंगे बल्कि उसको फेंक देंगे. लेकिन उसके जो शूज़ हैं, उन्होंने ऑथर ने कमेंट किया कि वेयरिंग शूज़ डू नॉट मैच, उसने जो शूज़ पहन रखे वो मैच नहीं कर रहे. तो ये जब कमेंट किया तो वो शफल्स करने लगे, अपने पैरों को आगे पीछे करने लगा ताकि वो उसे छिपा सके. तो थर्ड बॉय वहाँ पर जो था उसने पूछा,
तो उसने बोला आई वॉन्ट शूज, उसे शूज चाहिए। अब पोएट जो ऑथर है उसको ये बात समझ में आ गई कि ये लोग एक्चुअली बहुत गरीब है और ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, कुड नॉट अफोर्ड शूज ऑल्सो और स्लीपर्स, चप्पल्स। ये बताया गया परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी जो शुरू से चली आ रही है। और उसके बाद उन्होंने एक और इंसिडेंट को डिफाइन किया, रिमेंबर्स अ मैन फ्रॉम उडीपी, उडीपी से एक आदमी है, उसको बारे में बताया कि एज अ यंग बॉय, जब वो यंग बॉय था, फादर वॉज प्रीस्ट, उसके फादर जो है एक पुजारी थे, वो प्रे करता था अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़े जूते के लिए वो भगवान से प्रेयर करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद जब वो वहाँ पर विजिट करते तो क्या पाते हैं कि हाउस ऑफ अ न्यू प्रीस्ट, एक नए पुजारी का घर वहाँ पर है। यंग बॉय अराइव्ड पैंटिंग, यानी कि वो पुजारी का जो लड़का जो है वहाँ पर हाफते हुए आता है, वेयरिंग शूज, लेकिन इसने शूज पहन रखे हैं। और अब ये क्या प्रे करता है, प्रेड नेवर लूज हिज शूज, वो अपने जूते को कभी भी उससे ना खोए। और अब उन्होंने देखा कि ये चेंज आया कि मोस्ट ऑफ द यंग बॉयज हैव शूज, अब यहाँ पर अधिकतर बच्चों के पास शूज है, लेकिन रैग पीकर्स रिमेन बेयर फुट, अभी भी रैग पीकर्स के पास शूज नहीं है, वो नंगे पैर ही मूव करते हैं। सीमापुरी एक्चुअली पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, तो वो ऑथर जो है सीमापुरी जाते हैं, वो देखते हैं कि वो दिल्ली से नियर बाय सराउंडिंग, उसके नज़दीक में, दिल्ली से नज़दीक ये सीमापुरी है। और यहाँ पर ये होम है 10,000 रैग पिकर्स का, यानी कि यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। शू लेस रैग पिकर्स लाइक साहेब, साहेब की तरह से शू लेस, बिना जूते के ये लोग हैं। और दे आर एक्चुअली बांग्लादेश रेफ्यूजी, यानी कि ये बांग्लादेश के रेफ्यूजी हैं जो 1971 में आए। और ये किस में रहते हैं, मड स्ट्रक्चर्स विथ रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन, यानी कि वो मट्टी के बने हुए घर जिसके छत जो है टीन के या टीन या टारपोलिन्स और टारपोलिन्स के बने हुए, उस घरों में ये रहते हैं। और यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, विदाउट सीवेज ड्रेनेज रनिंग वाटर, यानी कि कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। लीव्ड फॉर पास्ट 30 ईयर्स, और ये यहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं। विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, ना इनके पास कोई आइडेंटिटी है ना कोई परमिशन है, इलीगली यहाँ रहते हैं। और आयरनी देखिए क्या है कि ये जो वोटर्स, जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको वोटर के तौर पर यूज़ करते हैं, उन्होंने उनका राशन कार्ड बना दिया, और ये जो है उस राशन कार्ड से एक्चुअली ग्रेन्स, जो सस्ते दर पे, रेट पे ग्रेन्स ये परचेस कर सकते हैं। उनके लिए फूड इज़ इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी, यानी कि पहचान क्या है, फूड इम्पॉर्टेंट है, ना कि उनकी पहचान इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये देख रहे हैं कि सर्वाइवल रैग पिकिंग, एंड वहाँ सीमापुरी में अगर सर्वाइव करना है तो वो लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, रैग पिकिंग है। और गार्बेज जो है, कूड़ा जो है, एक्चुअली उनके लिए गोल्ड है। इसको गोल्ड इसलिए क्योंकि वो वैल्यूबल है उनके लिए, इसीलिए उन्होंने उसको गोल्ड कहा है, और वो गोल्ड है रैग पिकिंग। अब इन्होंने बताया कि गार्बेज का कॉन्सेप्ट पेरेंट्स के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग है। पेरेंट्स के लिए क्या है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीविका चलाने का एक सोर्स है। और बच्चों के लिए क्या है, ये रैप्ड इन वंडर, यानी कि ये जो है एक सरप्राइज, एक वंडर है, जो कि इन कचरों के बीच में एक वंडर है, क्योंकि कभी उन्हें 1 रुपए की कॉइन मिल जाती है, सिल्वर कॉइन, तो वो दूसरे दिन और उम्मीद से जाते हैं कि आज देखो इसमें क्या निकलेगा। तो बच्चों के लिए ये रैप्ड इन वंडर। साहेब फैसिनेटेड बाय द गेम ऑफ टेनिस, एक नेक्स्ट डे ऑथर जब उनके पास देखते हैं कि साहेब आज लॉन टेनिस का गेम देख रहा है और बहुत ही अट्रैक्टेड है इस गेम को देख करके, तो साहेब के पास आज उसने टेनिस शूज़ पहन रखी है, वेयरिंग टेनिस शूज़। और वो टेनिस शूज़ को जब उसने देखा ऑथर ने, तो देखा कि ये एक्चुअली
रिच बॉय डिस्कार्डेड, यानी कि अमीर बच्चे ने उस टेनिस शूज को त्याग दिया है, डिस्कार्डेड कर दिया है, क्योंकि उसमें क्या है, होल्स हैं, होल्स इन वन ऑफ देम, तो उन्होंने उसको फेंक दिया होगा। तो वही टेनिस शूज साहिब आलम ने पहन रखी है और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, डज नॉट बॉदर कि उसके जूते में छेद है। साहिब नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, तो अब क्या है, ऑथर ने जब उसको आगे उनसे मुलाकात हुई तो देखे कि अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है। ओके, वर्क एट द टी स्टॉल, आज वो देखा कि वो एक टी स्टॉल में काम करता है और उसको 800 रुपीज़ मिलते हैं और साथ में उसको भोजन भी, मील्स भी मिलते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, नॉट हैप्पी। द स्टील कैनिस्टर हैवियर देन प्लास्टिक बैग, ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए कि उसका जो स्टील कैनिस्टर है, कंटेनर जो है, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैग से भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि साहिब आलम जो है इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, यानी कि नो लॉन्गर इज मास्टर, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। इस तरह से हमने देखा चाइल्ड लेबर के बारे में। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, उसका टाइटल दिया इन्होंने, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। और इसमें ऑथर की मुलाकात मुकेश से होती है और उसकी एक ड्रीम है, और वो ड्रीम है कि वो कार ड्राइव करना चाहता है। वो फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता है और जानते हैं फिरोज़ाबाद फेमस फॉर बैंगल। ओके, इनकी जो फैमिली है वो एक्चुअली एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी कि चूड़ियों बनाने में वो फैमिली एंगेज है। वर्किंग अराउंड फर्नेस, हाई टेम्परेचर पे वो उनको भट्टियों के सामने काम करना पड़ता है। वेल्डिंग ग्लास, यानी कि चूड़ियों को जोड़ने का काम, ये एक्चुअली इलीगल है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी इलीगल है। डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, ये यहाँ पर जो काम करते हैं ना प्रॉपर एयर है, लाइट भी नहीं आती है प्रॉपर, और छोटे छोटे सेल्स मतलब कमरे हैं जिसमें वो लोग काम करते हैं। लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और वो आंखों की चमक धीरे धीरे वो खो रहे हैं, और ये एक पॉवर्टी, गरीबी को शो कर रहे हैं। और ऑथर जो है मुकेश जो है ऑथर को अपने साथ लेके जाता है अपने घर, और वहाँ पर जब जाता है तो रास्ते में देखता है कि स्टिंकिंग लेंस चॉक्ड विद गार्बेज, यानी कि जो गलियाँ हैं उसमें बहुत बदबू आ रही है और पूरे के जगह कूड़े से वो पूरी तरह से पैक्ड है। स्मॉल एंड डर्टी कंस्ट्रक्शंस, यानी कि वहाँ पर जो मकान हैं वो छोटे छोटे हैं और काफ़ी गंदगी है। वुबली डोर्स, दरवाजे जो है टूटे हुए कंडीशन में है। विथ नो विंडोज, खिड़कियाँ नहीं है। ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्ट, यानी कि मनुष्य और जानवर एक साथ रह रहे जैसे कि प्रिमिटिव पुराने समय में रहते थे। और उसका घर जो है हाफ बिल्ट शेक्स, यानी कि उसका घर जो है, झोपड़ी जो है आधा जो बना हुआ है, शेक का मतलब हट होता है, थैस्ड विथ डेड ग्रास, यानी कि उसमें डेड ग्रास आधा में वो लगा हुआ है। इस तरह से उसका मकान बना हुआ है। और अब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ रहती है जो दिखने में बहुत कमज़ोर है, फ्रेल है, वेरी वीक, और वो उनको देख करके थोड़ा सा शर्मा जाती है। और इस तरह से वो बता रहे हैं कि गॉड गिवेन लाइनेज, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गॉड ने जो इनका जो प्रोफेशन है उसकी बात करेंगे कि क्या इसको चेंज किया जा सकता है। तो आप देखेंगे मुकेश का जो फादर है वो एक टेलर है, पहले टेलर का काम करते थे, फिर वो एक बैंगल मेकर का काम करने लगे, ठीक है ना। लेकिन वो फेल हो गए इतनी मेहनत के बाद भी कि टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने घर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पाए, स्कूल नहीं भेज पाए। टीच देम बैंगल मेकिंग, उनको जो आता था चूड़ियाँ बनाना वही अपने बच्चों को उन्होंने सिखाया। ग्रैंड मदर सीन हर हस्बैंड गोइंग ब्लाइंड, अब ग्रैंड मदर ने देखा कि उनके जो हस्बैंड है उनकी आंखों की रोशनी किस तरह से जा रही थी। और डस्ट, एक्चुअली क्या होता है कि जब पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास,
जब ग्लास की पॉलिशिंग होती है तो उससे जो डस्ट होता है वो आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और वहाँ पर ये देखा गया कि चारों तरफ केवल उन्होंने जो भी देखा केवल बैंगल्स देखे, चूड़ियाँ ही हर जगह है। और यही उन्होंने सब जगह यही देखा कि चूड़ियाँ हैं, वहाँ पर किस तरह से काम होते हैं और वो किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं। अब ऑथर जो है सविता के बारे में बता रहे हैं। एक यंग गर्ल है और वो उन्होंने डल पिंक ड्रेस पहन रखी है और हेल्प इन मेकिंग बैंगल्स, वो बैंगल्स बनाने में मदद करती है। उसके हाथ जो है बहुत तेज चल रहे हैं लाइक अ मशीन। और यहाँ पर ऑथर देख रहे हैं कि वो लोग जो बैंगल्स पहने हुए हैं, उन्होंने बताया कि एक दिन सविता को भी इस बात का पता चल जाएगा और वो भी एक दिन उसकी शादी होगी तो वो बैंगल्स के प्योरिटी के बारे में उसको समझ में आएगा कि बैंगल्स जो है शादी के समय एक सुहाग की निशानी है। ये सब बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि हार्डशिप्स किल द होप्स ऑफ ड्रीम, यानी कि उनकी जो कठिन परिश्रम है जिसके वजह से उनकी पूरी उम्मीद जो सपने हैं वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, उसको मार दिया गया। और हॉरिफिक ट्रूथ ऑथर को पता चलता है कुड नॉट ऑर्गेनाइज, यानी कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं वो एक संगठन नहीं बना सकते। अगर वो बनाते हैं, इफ दे, अगर वो ऐसा करते हैं तो टेकन जेल, उनको जेल जाना पड़ सकता है। डूइंग इलीगल, उनके लिए ये काम इलीगल है। बीटेन अप, उनको मारा पीटा जा सकता है। नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। अब ऑथर बताते हैं कि टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, यानी कि दो अलग अलग दुनिया। एक एक्सप्लॉइटेड फैमिली, यानी कि एक वो फैमिली जिनका कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पॉवर्टी, गरीबी है। और दूसरा स्टिग्मा ऑफ द कास्ट बॉन्ड, यानी कि वो एक धब्बा है जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ है, यानी कि बैंगल मेकिंग में। और एक विशियस सर्किल बन गई है उनके लिए। वो विशियस सर्किल क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट साहूकार, साहूकार, द मिडिल मैन, द पॉलिटिशियन, द लॉ मेकर्स, द पुलिसमैन, द ब्यूरोक्रेट्स, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं इन लोगों के लिए। इन्होंने एक्चुअली बर्डन किया हुआ है, दे क्रिएटेड बर्डन, इनके ऊपर एक बर्डन बनाया हुआ है और जिसके कारण से उनकी जो गरीबी है वो बनी हुई है। एक सर्किल चले आ रहा है जिसमें वो लोग और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अ रे ऑफ होप, मुकेश थिंक्स डिफरेंटली, लेकिन मुकेश ने अपनी हिम्मत दिखाई। एक उम्मीद है, एक चमक है, एक उम्मीद की किरण है। ड्रीम ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक, एक ड्रीम है, उसके आंखों में सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। एक डेयर, उसने एक हिम्मत दिखाई कि प्रोफेशन से अलग हट के उसने सोचा, जो उनके परंपरागत प्रोफेशन से वो अलग हट के सोचा। थैंक यू।